ममता सिलेंडर लेकर सड़क पर आ गई। संसद में अलग बवाल। पीएम मोदी के सामने सिलेंडर वाला महा चैलेंज कैसे खड़ा हुआ। सिलेंडर की गजब जमाखोरी, ताबड़तोड़ एक्शन। लेकिन पब्लिक को कितनी राहत मिल रही, ग्राउंड रिपोर्ट क्या बता रही। सिलेंडर के बाद अब बढ़ने लगी महंगाई। ईरान अमेरिका युद्ध नहीं रुका तो क्या गजब होने वाला है। और बंगाल चुनाव में ममता ने सिलेंडर को बड़ा मुद्दा बना दिया। बीजेपी क्या कर पाएगी, क्या जवाब दे पाएगी, अब इसका चर्चा। ईरान और अमेरिका आपस में लड़ रहे हैं, पिस दुनिया रही है। जिन देशों में तेल गैस की सप्लाई बाहर से होती है वो सब फंसे हुए हैं। और हमारे सामने तो बहुत बड़ा चैलेंज आ गया, क्योंकि एलपीजी को लेकर ऐसा कोहराम मचा कि सड़क से लेकर संसद तक बवाल होने लगा। राजनीति में अब भी एलपीजी को लेकर गजब घमासान मचा हुआ है। संसद में वो बवाल हो रहा है जो आपने पहले नहीं देखा होगा। ममता बनर्जी तो सिलेंडर लेकर सड़क पर आ गई। आज बंगाल में कल ही चुनाव का ऐलान हुआ है और आज ही गैस सिलेंडर का मुद्दा ममता बनर्जी ने उठाकर सड़कों पर गदर मचा दिया। आप देखिए, महिलाओं के साथ वो आ गई कि सिलेंडर कहां है भैया, बताओ मोदी जी। इस राजनीति के बारे में आपको बताऊंगा। ये भी बताऊंगा कि अब एलपीजी को लेकर स्थिति क्या है, क्या हालात अब सुधरने की उम्मीद दिख रही है। अब सरकार वही कह रही है जो हमने पाठशाला में डे 1 पर कहा था। क्या कहा था आपको बताऊंगा। आपको ग्राउंड रिपोर्ट्स दिखाऊंगा। एलपीजी क्राइसिस को लेकर सिलेंडर की गजब जमाखोरी और कालाबाजारी कैसे चल रही है वो भी दिखाऊंगा। इतने सिलेंडर पकड़े जा रहे हैं। सरकार की तरफ से क्या ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है। पब्लिक को राहत मिल रही है, नहीं मिल रही है। संकट कितना बड़ा होने वाला है। क्या महंगाई बहुत बढ़ने वाली है। ईरान अमेरिका युद्ध नहीं रुका तो क्या क्या गजब आफत आने वाली है। सबका चैप्टर खोलूं उससे पहले एक झलक देखिए। स्थिति यही है कि एलपीजी गैस ना मिलना बहुत बड़ी समस्या हो गई है। स्थिति अभी चिंताजनक है, लेकिन हमारे डोमेस्टिक एलपीजी कंज्यूमर्स को एलपीजी की सप्लाई की जा रही है। घरों में लोग परेशान, छोटे छोटे ढाबे वाले, रेस्टोरेंट्स, हॉस्टल्स, सब पर असर गिर रहा है। कालाबाजारी कर रही है सरकार और सरकार में मिले हुए लोग। यह विपत्ति काल में भी देश में राजनीति करने से पीछे नहीं हटता। एलपीजी पर मचे घमासान के बीच राजनीति में कैसे गदर मचा हुआ है, पहले वो देखिए। आज भी एलपीजी के मुद्दे पर कांग्रेस और इंडी वालों ने संसद भवन के बाहर, संसद के अंदर, सड़क पर इस मुद्दे को उठाया। संसद के बाहर मकर द्वार पर विपक्ष के सांसदों ने सिलेंडर के कटआउट लेकर प्रदर्शन किया। वहीं यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने रैली निकालकर संसद के घेराव की कोशिश की। बवाल बढ़ने पर पुलिस ने यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। संसद के अंदर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एलपीजी संकट का मुद्दा उठाया। एक बार मल्लिकार्जुन खड़गे को सुनिए, फिर आपको बताता हूं कि अब सरकार इस पर क्या कह रही है। घरों में लोग परेशान, छोटे छोटे ढाबे वाले, रेस्टोरेंट्स, हॉस्टल्स, सब पर असर गिर रहा है। कम्युनिटी किचन्स से लेकर सभी रसोई तक बंद है। पर ही एमईसीएम भी और दूसरे कमर्शियल यूजर्स को भी एलपीजी सिलेंडर्स में मिलने की भारी दिक्कत हुई है। ये चिंता की बात है कि कई एस्टैब्लिशमेंट ने अपने ऑपरेशन सीमित बंद कर दिए हैं। लेकिन एलपीजी पर बवाल और हंगामे के लिए सरकार ने कांग्रेस और विपक्ष पर पलटवार कर दिया। सरकार कह रही है कि कांग्रेस और विपक्ष ऐसे वक्त में पॉलिटिक्स करने से बाज नहीं आ रहा, जब वैश्विक संकट का समय। एक बार सुनिए जेपी नड्डा क्या कह रहे हैं। मुझे दुख है कि हमारे विपक्ष, विशेष करके इंडियन नेशनल कांग्रेस, यह विपत्ति काल में भी देश में राजनीति करने से पीछे नहीं हटता। यह विपत्ति कोई भारत के कारण नहीं आई है, इसमें भारत का कोई योगदान नहीं है। लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय स्थिति हुई है, उस अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में आज हम सब लोग जानते हैं कि ये क्राइसिस आया है। कांग्रेस और उसके सहयोगी लगातार एलपीजी के मामले में सरकार को घेर रहे हैं।
एलपीजी सिलेंडर्स की कालाबाजारी के आरोपों पर अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार और उनसे जुड़े लोग खुद ही कालाबाजारी कर रहे हैं। इसके साथ अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से एलपीजी सिलेंडर के लगी लाइनों की तस्वीरें शेयर करने की भी अपील की। सुनिए एक बार उनको भी। फिर विपक्ष को इस तरीके से कहना कि विपक्ष के लोग कालाबाजारी कर रहे हैं, अरे कालाबाजारी कर रही है सरकार और सरकार में मिले हुए लोग। मैं अपने एक एक कार्यकर्ता से कहूँगा कि जहाँ जहाँ लाइन लगी है उसकी तस्वीर पार्टी कार्यालय को भेजी जाए। कम से कम सरकार तो जाने की लाइनें कहाँ लगी हैं। हमारे बहुत सारे साथी घबरा जाते हैं लाइन दिखाने में। एलपीजी को लेकर हम पाठशाला में ये बात पहले दिन से कह रहे हैं कि स्थितियां सामान्य नहीं हैं। वॉर की वजह से जो सप्लाई रुकी है उसका इंपैक्ट जमीन पर दिख रहा है। आज पेट्रोलियम मंत्रालय ने भी इस बात को आखिरकार माना कि क्रूड ऑयल का पर्याप्त स्टॉक देश में है, लेकिन एलपीजी सप्लाई को लेकर अब भी थोड़ी चिंता बनी हुई। हालांकि इसके बावजूद देश भर में एलपीजी डिस्ट्रीब्यूशन शिप की तरफ से गैस सप्लाई के ड्राई आउट की कोई रिपोर्ट नहीं आई है। घरों और हॉस्पिटल्स में एलपीजी सप्लाई बिना किसी रुकावट के होती रहे, यह सुनिश्चित करना प्राथमिकता है। यानी पेट्रोलियम मंत्रालय भी अब मान रहा है कि थोड़ा संकट तो है। सुनिए एक बार वो क्या कह रहा है, फिर आपको बताता हूं कि एलपीजी सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने क्या नए फैसले लिए। स्थिति अभी चिंताजनक है, लेकिन हमारे डोमेस्टिक एलपीजी कंज्यूमर्स को एलपीजी की सप्लाई की जा रही है और डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि आपके माध्यम से हम बार बार कंज्यूमर से अपील कर रहे थे कि ऑनलाइन बुकिंग करें। उसकी वजह से ऑनलाइन बुकिंग में इंक्रीज हुआ है। स्थिति अभी चिंताजनक है। आज जाकर इन्होंने माना कि स्थिति चिंताजनक है। जो हमने आपको डे 1 पाठशाला में आंकड़ों के साथ बताया था कि जब इतना एलपीजी, इतना क्रूड ऑयल बाहर से आता है और वो पूरा रास्ता ठप पड़ गया, रुक गया, तो कैसे स्थिति सामान्य हो सकती थी बॉस। और हमने कहा था, प्लेन में भी जाते हैं ना, पायलट बोलता है मौसम खराब है, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, छुपाता नहीं है। वैसे ही बोलना था कि भाई ये संकट है, आपसे थोड़ा सहयोग चाहिए। पेट्रोलियम मंत्री तो बोल के निकल लिए कि ना कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, सब चकाचक है। पब्लिक जो सड़क पर है, जो लाइन में लगी है, जिसका खाना नहीं बन रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा है। वो हरदीप पुरी की बात सुन के घर में खाना अपना पेट भर लेगी। आज आप मान रहे हो ना कि भाई स्थिति चिंताजनक है, और आप सिर्फ डोमेस्टिक की बात कर रहे हो। जो कमर्शियल हैं, जिनका रोजी रोटी उससे चलता है, मान लीजिए कोई रेस्टोरेंट नहीं चल रहा, वहां काम करने वाले लोग, उसकी डिलीवरी पहुंचाने वाले लोग, उनकी जिंदगी प्रभावित नहीं हो रही है। एलपीजी की जिस तरह से डिमांड बढ़ी है, उसमें सरकार अब कोशिश यह कर रही है कि एलपीजी की सप्लाई से डिमांड का लोड कम किया जाए। इसलिए पेट्रोलियम मंत्रालय कह रहा है कि लोग पैनिक बुकिंग ना करें, डिजिटल बुकिंग प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करें और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स के यहां जाकर गैर जरूरी लाइन ना लगाएं। डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पर सिलेंडर का डाइवर्जन ना हो, इसके लिए डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड का कवरेज 53% से बढ़ाकर 72% कर दिया गया। एलपीजी की जमाखोरी ना हो, इसके लिए गैस बुकिंग के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य कर दिया गया है, जिससे सिलेंडर का डाइवर्जन, जमाखोरी, कालाबाजारी ना हो पाए। एलपीजी सप्लाई पर लोड कम करने के लिए लोगों से यह भी कहा गया है कि अगर मुमकिन है तो एलपीजी से पीएनजी पर शिफ्ट हो जाए। इसके अलावा जिनके पास पीएनजी की सप्लाई है, यानी पाइपलाइन से गैस आती है, उनसे कहा गया है कि अपना एलपीजी कनेक्शन सरेंडर कर दीजिए, सिलेंडर भरा नहीं जाएगा। इसके साथ ही सरकार ने कई राज्यों में कमर्शियल गैस की सप्लाई शुरू करने की भी बात कही है। इससे घरेलू गैस के कमर्शियल इस्तेमाल पर कुछ हद तक रोक लग सकेगी। अब सीधा सीधा प्रश्न यह है कि आप ये सारा मेजर तभी कर रहे हैं ना, ये सारे रास्ते तभी ढूंढ रहे हैं ना जब कोई दिक्कत आपको दिख रही है। और पब्लिक से कहना कि पैनिक बाइंग, आपको कैसे पता कि लाइन में जितने लोग खड़े हैं सब पैनिक बाइंग कर रहे हैं? मैंने आपको पहले भी कहा कि इस घर में करोड़ों ऐसे लोग हैं जिनके पास 2 सिलेंडर नहीं है बॉस। अगर उसका एक खत्म हो गया है तो वो पैनिक बाइंग है क्या? एक आधा हो गया होगा तो निकाल के आधा लेके नया तो नहीं ले लेगा आधा देके। पब्लिक को ऐसा मत कहिए कि उसको लाइन में लगने में मजा आ रहा है कि चलते हैं वहीं पे रील देखते रहेंगे, गप अप करेंगे, आ जाएंगे। बहुत सारे लोगों की जेन्युइन समस्या है बॉस, और हम लोग खुद ऐसे लोगों से मिल रहे हैं, अपने आसपास मिल रहे हैं जो कह रहे हैं कि नहीं मिला बॉस, बाहर से खा रहे हैं या दिक्कत आ रही है खाने में। सरकार के कितने नेता जो हैं वो सड़क पर हैं लोगों के साथ, बताइए जरा। नहीं होना चाहिए उनको? यही पब्लिक आपको चुन के वहां भेजी है ना, तो इनके बीच जाइए, इनमें से पूछिए किसको ज्यादा जरूरत है, कैसे मदद कर सकते हैं। सब ट्विटर पे डाल रहे हैं सब ठीक है, सब ठीक है।
एलपीजी सिलेंडर की डिमांड वॉर के पहले कितनी थी और वॉर के बाद अचानक कितनी बढ़ गई, आपको यह भी एक बार समझा देता हूं ताकि आपको स्थिति समझ में आए कि हो क्या रहा है। देखिए, वॉर के पहले और वॉर के बाद, वॉर के पहले क्या स्थिति थी और वॉर के बाद इसकी क्या स्थिति, इससे आपको थोड़ा समझ में आएगा कि लोग क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। एलपीजी बुकिंग का आपको दिखा रहा हूं कि क्या स्थिति थी वॉर के पहले। 56 लाख सिलेंडर पर डे बुक हो रहा था, पर डे, वॉर के पहले। 13 मार्च को कितना हुआ वॉर के बाद? 13 मार्च को यह आंकड़ा बढ़कर चला गया 89 लाख पर डे। ठीक है, अब इसमें जाहिर सी बात है कुछ लोग पैनिक में करा रहे होंगे, कुछ लोगों को लग रहा होगा कि भाई एक सिलेंडर तो रख ले, अभी एक दूसरा खत्म होने वाला है। सबकी अपनी अपनी जरूरत होगी, सब तो ऐसा नहीं है कि मजे के लिए आगे होंगे, ना हम कुछ प्रेशर बना देते हैं सरकार पे। और अब क्या है भाई, कुछ लोगों को मिल गया, तो अब की डेट में ये घट के जो है वो 77 लाख सिलेंडर पर डे हो गया। तो भाई कम हुआ, लेकिन जरूरत तो अभी भी है। एलपीजी सप्लाई पर एक बड़ी राहत तब मिली जब ईरान के साथ बातचीत करके अपने तेल टैंकर लाने में भारत सरकार कामयाब रही। 2 टैंकर जिन पर एलपीजी लदी थी वो 14 मार्च को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्रॉस कर चुके थे। एक तो आज भारत पहुंच भी गया, दूसरा टैंकर अब कल सुबह आने वाला है। आज पहुंचे टैंकर शिवालिक और कल आने वाले टैंकर नंदा देवी को मिलाकर 92,712 मीट्रिक टन एलपीजी की सप्लाई भारत को मिल जाएगी। 92,712 मीट्रिक टन एलपीजी आने का मतलब है कि घरेलू एलपीजी सिलेंडर जो 14.2 केजी का होता है उसके 65 से 55 लाख सिलेंडर भरे जाएंगे। यानी अगर आप इन दोनों जहाज को मिला दीजिए तो इन दोनों जहाज से जो एलपीजी आ पा रहा है उससे ऑलमोस्ट एक दिन का सिलेंडर जो है वो सप्लाई हो पाएगा।